जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 28 फरवरी 2024। हमारे सेशन की एक ही विशेषता, कम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे YouTube चैनल। आप देखते हो करंट अफेयर्स की अदर क्लासें काफ़ी लॉन्ग टाइम की होती है, जबकि हमारी क्लास एकदम शॉर्ट टाइम की, मात्र 10 मिनट की क्लास होती है करंट अफेयर्स की, जिसमें एक दिन में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं उसी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। डेट है आपकी 28 फरवरी 2024। आज के दिन के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने दे रखा है। विश्व व्यापार संगठन, जिसको हम लोग बोलते हैं WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? जो आपका WTO है उसका 13वें मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन है वो आपका कहाँ पर शुरू हुआ है? वो आपका हुआ है अबू धाबी में। संस्करण की बात करें, आपका 13वां संस्करण है। जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है उसका 13वां संस्करण है। इस बार जो 2024 में आपका ये सम्मेलन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? आपका अबू धाबी में। अबू धाबी हम लोग बोल सकते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करें भाई विश्व व्यापार संगठन WTO, जिसकी स्थापना कब हुई है, इसका गठन कब हुआ? 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को WTO या विश्व व्यापार संगठन का गठन हुआ, स्थापना हुई। मुख्यालय की हम बात करें WTO की हेडक्वार्टर की हम बात करें, हेडक्वार्टर आपका मुख्यालय आपका कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और हम बात करें WTO विश्व व्यापार संगठन, उसमें कितने देश सदस्य हैं वर्तमान में? 164 164 देश इस संगठन के क्या हैं? सदस्य हैं। तो ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन आपका क्या है? विश्व व्यापार संगठन WTO का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? अबू धाबी में। WTO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। सदस्य देश कितने हैं इसके अंदर? सदस्य देश हैं आपके 164 देश। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। किस देश में सेफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो नेपाल देश में। हाल ही में हम बात करें नेपाल देश की सेफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप 2024 का आयोजन आपका किस देश में किया जाएगा? आपका नेपाल देश में आपका किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है आपका। हाल ही में जामा मस्जिद के 14वें शाही इमाम कौन होंगे आपके, या कौन बने हैं? इसकी बात करें हम लोग, साबान बुखारी जो कि जामा मस्जिद के 14वें शाही इमाम होंगे आपके। वहाँ पर आपको पता है शाही इमाम बनते हैं। वर्तमान में आपके जामा मस्जिद के 14वें शाही इमाम कौन है? वो है आपके साबान बुखारी है। कौन है? साबान बुखारी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। आज का क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। विश्व की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना के पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया? तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना, जिसका नाम आपके सामने दे रखे हैं, पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा आपका किया गया। आज का क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने 2024-25 सत्र से कक्षा 1 में प्रवेश की आयु कितने वर्ष से अधिक निर्धारित किए हैं? तो 6 वर्ष से अधिक। किसी भी स्कूल की हम बात करते हैं, स्कूल के अंदर जब बच्चा जाता है, प्रथम क्लास में एडमिशन लेता है, तो उस बच्चे की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 6 साल होनी चाहिए। 6 साल से अधिक जब उस बच्चे की आयु होगी तभी उसका एडमिशन होगा, नहीं तो एडमिशन उसका नहीं होगा। स्थायी रूप से एडमिशन कब होगा? जब उस बच्चे की आयु 6 साल से अधिक होगी। उससे पहले उस बच्चे का एडमिशन के तौर पर नाम नहीं रहेगा। आज का क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि हाल ही में किसने BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में गोल्ड मेडल आपका किसने जीता है? तो है आपका सुहास अलवाई के द्वारा BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में आपका क्या किया गया है? गोल्ड मेडल आपका जीता गया है। आज का क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। किस राज्य सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? तो हाल ही में आपकी हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा, हम बात करें हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए उनके द्वारा एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। उस कार्यक्रम का नाम क्या है? उस कार्यक्रम का नाम है सवेरा। सवेरा कार्यक्रम किसके द्वारा हाल ही में शुरू किया गया? हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य आपका स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाना। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्तन कैंसर का
शीघ्र पता लगाना उसका क्या रहेगा, मुख्य उद्देश्य रहेगा आपका। आज का क्वेश्चन नंबर आपका 8 दे रखा है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला किसने रखी है? तो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाल ही में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उनके जैसे रेलवे स्टेशनों की संख्या आपके सामने दे रखी है। 554 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास, दोबारा एक बार फिर से उनका विकास हो, उनके लिए हाल ही में आधारशिला या उनका उद्घाटन आपका रखा गया। आज का क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त धर्म गार्जियन अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो हम बात करें इसका सी ऑप्शन आपका राइट होगा। हाल ही में बात करें भारत और जापान देश की, हाल ही में भारत और जापान देश के बीच में एक संयुक्त अभ्यास है जिसका नाम आपके सामने दे रखे हैं धर्म गार्जियन अभ्यास का क्या किया जाएगा, आपका आयोजन किया जाएगा। किस किस देश के मध्य? भारत और आपका जापान देश के मध्य। आज का क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दे रखे हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सुदर्शन पुल, विश्व का सबसे बड़ा केबल पुल बोल सकते हैं हम लोग, जिसका नाम है सुदर्शन पुल, उसका उद्घाटन कहाँ पर किया, किस राज्य में किया? गुजरात राज्य में। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर द्वारा विश्व का सबसे लंबा केबल पुल जिसका नाम आपके सामने दे रखे हैं सुदर्शन पुल, जिसका उद्घाटन या अनावरण आपका किस राज्य में किया गया? गुजरात राज्य में आपका किया गया आपका। आज के क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन क्या है आपका, अटुकल पोंगल पर्व कहाँ मनाया गया? तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं अमरावती, जैसलमेर, तिरुवनंतपुरम, मैंगलोर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं अमरावती, जैसलमेर, तिरुवनंतपुरम, मैंगलोर। या आपको क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि अटुकुल पोंगल पर्व का संबंध किस राज्य से है? यदि आपको ये पता होगा ना अटुकुल पोंगल पर्व का संबंध किस राज्य से है, तो आपको पता है ये जो क्षेत्र हैं किसके अंतर्गत आते हैं, बल्कि कहाँ कहाँ से आपके क्षेत्र हैं, तो उसके द्वारा आप लोग इस आंसर का पता कर सकते हो। आप सोचोगे सर इसका आंसर मिलेगा कहाँ, तो कल की जो यदि आपने करंट अफेयर्स की क्लास देखी है तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लास होती है मात्र 10 मिनट से कम की क्लास होती है, जिसमें हम लोग एक दिन में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं जो कि हर कंपटीशन एग्जाम की तरफ से महत्वपूर्ण होता है, उनके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और इसके साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।